एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का अध्याय 18, 19 और 20। इसके अंतर्गत हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन कौन दुर्योधन की चापलूसी करता था? तो कौन कौन करता था? कर्ण और शकुनी। प्रश्न 2, कौरव अपनी सेना को लेकर कहाँ के लिए रवाना हुए? तो वो कहाँ के लिए रवाना हुए थे? द्वैत वन के लिए रवाना हुए थे। प्रश्न 3, किस किस की सेनाएं आपस में भिड़ गए? गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं। प्रश्न 4, गंधर्व चित्रसेन किसे युद्ध में हराकर पकड़ लिया? उन्होंने दुर्योधन को हराकर पकड़ लिया। प्रश्न 5, किसने कौरवों को गंधर्व राजा से मुक्त कराया? भीम और अर्जुन ने। इस पार्ट में ये सब क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पधारे? कौन गए थे वो? महर्षि दुर्वासा। प्रश्न 7, किसने युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया? किन्होंने किया था? सूर्य देवता ने। प्रश्न 8, श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र में से क्या खाया? क्या खाया था? अन्न एक कम और साग की एक पत्ती। तो उन्होंने क्या खाया था? एक तो अन्न का दाना खाया था और एक साग की पत्ती को ग्रहण किया था। प्रश्न 9, श्री कृष्ण ने किसे ऋषि दुर्वासा की बुलाने के लिए भेजा था? उन्होंने किसे भेजा था दुर्वासा को बुलाने के लिए? भीम को। अब हम करते हैं अगला अध्याय 19, मायावी सरोवर। कौन सा करेंगे? मायावी सरोवर। देखिए इस पिक में जो दिखाया गया है वो सरोवर दिखा रखा है, वो वही मायावी सरोवर है। प्रश्न 1, पेड़ पर चढ़कर नकुल ने क्या देखा? पेड़ पर चढ़कर नकुल ने क्या देखा था? पेड़ पर चढ़कर नकुल ने ऐसे पौधे देखे जो सागर के पास ही उगते हैं, वह कुछ बगुले भी उड़ रहे हैं। प्रश्न 2, सहदेव ने जलाशय के पास जाकर क्या देखा? जो सहदेव था वो जलाशय के पास गया तो उन्होंने देखा क्या? कि नकुल को भूमि पर मृत पड़े देखा। सहदेव ने देखा कि नकुल जो हैं वो क्या है? मृत पड़े हैं। प्रश्न 3, यक्ष की आवाज सुनकर अर्जुन ने क्या किया? यक्ष की आवाज सुनकर अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण छोड़ने शुरू कर दिए। प्रश्न 4, भाइयों को न लौटते देख युधिष्ठिर का क्या दशा हुई? भाइयों को न लौटते देख युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए थे। लास्ट अध्याय बाल महाभारत का, अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और बाल महाभारत का आखिरी अध्याय का नाम है यक्ष। तो अब देखिए क्या है, इसमें क्या दिखा रखा है। यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किए? देखो ये युधिष्ठिर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर कौन है? यक्ष है। यक्ष उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उन दोनों के बीच में एक प्रश्न उत्तर का विस्तार पूर्वक लिखिए। अब हमें प्रश्न उत्तर का विस्तार पूर्वक लिखना है। तो देखो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो उसने उत्तर दिया, धैर्य मनुष्य का साथ देता है। दूसरा प्रश्न किया, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो वो कहता है कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न, भूमि से भरी चीज क्या है? भूमि से भारी चीज, जो भारी चीज है वो क्या चीज है? तो वो क्या है? संतान की कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। तो वो क्या उत्तर देता है कि जो भूमि से भारी चीज क्या है? जो संतान को कोख में रखती है माता, वो उससे भी भारी है। अगला प्रश्न है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। तो कौन है आकाश से ऊंचा? पिता। पांचवा प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से भी तेज हमारा मन चलता है। प्रश्न 6, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? तो वो क्या होती है? चिंता। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन है? जो मर रहा होता है उसका मित्र कौन है? तो दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले का जीने के साथ साथ चलता है। मतलब वो मर जाता है तो भी कौन है उनका मित्र रह जाता है? सिर्फ दान। प्रश्न 8, विदेश जाने वाले का साथी कौन होगा? तो वो कौन होगा? विद्या। प्रश्न 9, घर में रहने वाले का कौन साथी होता है? तो कौन साथी होता है? पत्नी। प्रश्न 10, बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। 11वां क्वेश्चन, सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न 12, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? क्या छूट जाए तो वो क्या बन जाता है? सर्वप्रिय। तो वो क्या होगा? अहम
भाव, जो अहंकार होता है इंसान के मन में, अगर वो छूट जाए तो वो क्या बन जाता है, सबसे प्रिय बन जाता है। और प्रश्न 13, किसके खो जाने से दुख नहीं होता है, तो क्रोध के खो जाने पर कभी दुख नहीं होता है। 14th क्वेश्चन, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है, तो किसको गवाकर धनी बनता है, लालच को। प्रश्न 15, संसार के सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, आंखों के सामने कितने ही प्राणियों के मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। ये संसार में सब लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान को यह नहीं लगता कि मैं भी मरूंगा, वो ये सोचता है कि मैं तो हमेशा अमर रहूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन किसने किए थे, यक्ष ने किए थे, और इनका ये आंसर है। तो ये आखिरी अध्याय भी खत्म हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक